यहाँ जो व्याख्या चल रही है सबके मन की चल रही है और अपने ही में मन का प्रवेश नहीं हो रहा है। जो व्याख्या चल रही है अहित वृत्ति में आ रही है, लेकिन आप उसमें आपका प्रवेश नहीं है। द्रुत गति से चलता पंखा नेत्रों से नहीं दिखाई देता, द्रुति से परिणामों विवेक दिखाई नहीं देता। अभी भी आचार्य के जो व्याख्या प्रवचन चल रहे हैं ना, तो जिनके मन में भी कसाय चल रही है, घर की या टेंशन चल रही है, घर की चिंता चल रही है, विकल्प चल रहे हैं, जो यहाँ अभी बैठ के नहीं यही सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, घर में ऐसा लड़ाई चल रही है। हाँ, आप ये मत समझो सभी प्रवचन सुन रहे होंगे, यहाँ पे सभी प्रवचन नहीं सुन रहे, यहाँ पे बैठे सभी हैं, बैठे सभी हैं, लेकिन सबके दिमाग में अलग अलग बातें चल रही हैं। कोई के दिमाग में ये चल रहा होगा, अब घर की लड़ाई को कैसे शांत करो, घर में इतनी लड़ाई चल रही है, बैठा तो वो यहाँ है लेकिन दिमाग चल रहा है घर में इतनी लड़ाई चल रही है, इतना क्लेश हो रहा है, उस क्लेश से कैसे बचूं, भाई भाई लड़ रहे हैं कैसे लड़ूं, बहुएं लड़ रही हैं कैसे इस क्लेश से बचूं, पड़ोसी लड़ रहा है कैसे क्लेश से बचूं, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं कैसे क्लेश से बचूं, शत्रु परेशान कर रहा है कैसे क्लेश से बचूं, ये यहाँ बैठे हुए उसके दिमाग में चल रहा होता है। बैठा यहाँ है लेकिन दिमाग कहीं और हो सकता है, तो उसके अंदर ये तत्व का निर्णय नहीं प्रवेश कर पाएगा। वे यहाँ बैठे भी शांति का वेदन नहीं कर पाएगा, यहाँ बैठे भी उधर उधर की सोच को प्रारंभ उसके चलता रहेगा। इतिहास उठा लो तो चाहे अपना घर देख लो, चाहे इतिहास होगा श्री राम को वनवास देने के बाद कैकेयी को देख लो। जब तक दशरथ ने राम को वनवास नहीं भेज दिया तब तक कैकेयी के अंदर इतना क्रोध था, सब लोग उसको मना रहे थे, अरे मान जाओ, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, राम को वनवास मत भेजो, राम को वनवास के वापस ले लो अपना निर्णय। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा बेटा ही राजा बनेगा। बेटा तक कह रहा नहीं माँ मुझे नहीं बनना राजा, राम भैया को ही राजा बनने दो, उन्हीं का ही माहौल है, उन्हीं का ही सब कुछ है, और मुझे वैसे भी इच्छा नहीं है, मुझे तो और बैराग्य है, मुझे तो यहाँ से छोड़ के जाना है। भरत तो बैरागी था और उसको तो लग रहा था कब मैं ये सब छोड़ूं, पर वो मंत्रा ने समझा दिया, देखो भरत वैसी तो बैरागी है, ऊपर से यदि राम को राज्य मिल गया तो वो तो और बैराग को प्राप्त होकर तुमको छोड़ के, एक लौता तुम्हारा पुत्र तुमको छोड़ के चला जाएगा। तो कैकेयी कहती मैं क्या करूं, कुछ मत करो, उसको राजपाट में उलझा दो। कि राजपाट में कैसे उलझा सकते हैं हम, राज्य तो बड़े भाई को ही मिलेगा और यही न्याय नीति है, छोटे भाई को राज तो अभी मिल नहीं सकता, न्याय नीति के हिसाब से तो राम को ही राज मिलता है, और राम ही इतने योग्य हैं कि दूसरे की जरूरत नहीं है। तब मंत्रा ने सलाह दी, तुम एक काम करो, अपना जो वर तुमने रख रखा था दशरथ के पास वो मांग लो, भरत को राज्य मांग लो। उसके उकसाने पर उसको आ गई, हाँ, और को भवन में जाकर बैठ गई। तब जब दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी कैकेयी, चारों रानियों में सबसे प्रिय रानी कैकेयी थी उनकी। तो कैकेयी को जब देखा कि क्या आ गई कैकेयी, पता किया तो वो तो कोप भवन में बैठी। कोप भवन में बैठना मतलब कोई बात अंदर छुप जाना या बात बुरी लग जाना या किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होना, इसलिए व्यक्ति कोप भवन में चला जाता था। तो अच्छा था कोप भवन में जाता था तो बाकी भवन सुरक्षित रहते थे। पहले कोप भवन होते थे तो गुस्सा आता था, कुछ भी होता था तो उस कोप भवन में बैठ जाता था, तो जिसको बात माननी बस वही उसी व्यक्ति जाके उसका बात मान लेता, काम खत्म। अब कोप भवन है नहीं है तो पूरे घर में कोप फैल जाता है। पहले से वो भवन में कोप अकेला होता था, उतने से भी बात होकर खत्म हो जाती थी, लेकिन अब कोप भवन बचे नहीं घरों में, तो पूरे घरों में पूरे कक्ष में कोप होता है। पूरे क्लेश घर का प्रत्येक सदस्य सुनता है, आपस का क्लेश, और पड़ोसी मोहल्ला वाला भी सुन लेता है कि इनके घर में क्या क्लेश चल रहा है। इतनी जोर जोर से क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है कि घर का व्यक्ति तो सुनता ही है, जितने सदस्य हैं अड़ोस पड़ोस के भी सुन लेते हैं कितना, और ज़्यादा होता समाज के लोगों तक भी पता चल जाता है कितना क्लेश है इनके घर में। आपसी लड़ाई घर तक सीमित रहे तो भी चलता है, घर के बाद पड़ोसी तक भी सीमित रहे तब भी चलता है, लेकिन वो तो पूरे समाज में भी फैल जाती है। इतना व्यक्ति कसाय में आता है तो फिर ये नहीं देखता कि उसकी कितनी हंसी होगी,
होंदो ऐसे बोलता है पहले, जो होगा देखेंगे, जो होगा देखेंगे। अरे क्या हो देखोगे, जब पूरे में हंसी फैली जाएगी तुम क्या फिर समेट पाओगे उसको? फिर तो जैसे कहते हैं ना, अब भरत बाहुबली हो गया युद्ध, अब युद्ध के बाद अब भले वो दोनों भगवान बन गए, लेकिन जो कलंक उनके ऊपर लग गया फिर उसे समेट पाए कि आज तक नहीं समेट पा रहे अब, कि भाई भाई आपस में लड़े। तद्भव मोक्षगामी भाई भाई किस बात के लिए? एक छोटी सी धरती के लिए। राम को बंधवा देने के लिए कैकेयी को भवन में पहुंच गई। दशरथ उसे कई बार मनाता है, तब कहती है मैं तभी मानूं जब आप मेरा वरदान मुझे दोगे, जो मैंने वचन दिया था। कि कौन सा वचन? कि जब युद्ध में मैंने आपकी सहायता की थी तो आपने प्रसन्न होकर मुझे एक वरदान दिया कि जो मांगोगी हम वो देंगे। तो आज उसका समय आ गया। तो दर्शक कहते हैं हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा मोती जवाहरात, क्या चाहिए? फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भरत के लिए राज्य चाहिए। जो राज्य आप राम को दे रहे हो वो अयोध्या का राज्य भरत के लिए चाहिए। तो दशरथ तो वहीं मूर्छित होकर गिर गए। कैसे संभव हो सकता है? देश राष्ट्र न्याय नीति सबके विरुद्ध चलकर भरत को राज्य देना कैसे संभव है? क्योंकि पूरी प्रजा राम के पक्ष में है, पूरा सब कुछ राम के नाम से हो चुका है, मुहूर्त निकल चुका है, राजा लोग आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। और अब ऐसे में कैसे भरत को राज्य हो सकता है? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। फिर भी जब राम को पता चला ये बात, तो राम राजा दशरथ के पास आए कि मैं नहीं चाहता मेरे पिता की हंसी हो, लोग कहें कि दशरथ अपने वचन से मुकर गए हैं, इसलिए आप तो कैकेयी माँ की बात स्वीकार करो और राज्य भरत को दो और मैं वनवास जाता हूँ। क्योंकि यदि मैं रहा तो जनता यहाँ पर क्या कर देगी? उपद्रव कर देगी, मानेगी नहीं, कोई भरत को राजा नहीं मानेगी। इसलिए मैं वनवास जाता हूँ, आप भरत को राज्याभिषेक करो, आप अपने वचन का पालन करो। जब भरत को राज्याभिषेक हो गया, राम वन चले गए, उसके बाद भरत तो सुखी था ही नहीं, वो तो दुखी था। लेकिन अब क्या ही कर सकता था? राम ने भी उससे वचन ले लिया कि नहीं, पिता के वचन को तुमको भी पालन करना है। तो वो भी राजा बन गया, बन तो गया, लेकिन मन में तो बिल्कुल राजा का था ही नहीं, राम का ही स्मरण रहता था। उसके बाद जब कैकेयी शांत हुई, अब जब सब काम हो ही गया, राम वनवास चले गए, भरत बन गया। तब भरत को तब बनने के बाद तब भी सुखी नहीं पाया भरत को। घर में भी सब लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दुखी हो रहे हैं। एक तब समझ में आता है माता आपको निर्णय करते नहीं, ऐसा करना ही पड़ेगा आपको, और कर लिया आपने। उसके बाद देखते कोई भी सुखी नहीं उस निर्णय के बाद। फिर आपको अपने निर्णय में दुखी काय को किया? अच्छा पहले तो अच्छा था, क्यों किया? ऐसी अब कैकेयी को जब कसाय शांत हुई उसकी, तब कैकेयी रो रो के आंख से उसके कह रहे हैं बंद नहीं होते थे कि मैंने हाय हाय बहुत गलत किया, मैंने राम जैसे अच्छे पुत्र को वनवास दे दिया। जब राम को वचन उपराध है, कैकेयी पुनः भरत को मनाने की गई कि नहीं, कैकेयी ने मन में भी भाव आए थे कि ओहो मैंने क्या कर दिया, भरत को राज मांगकर मैंने ठीक नहीं किया। बाद में कैकेयी को भी बहुत बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने ये काम ठीक नहीं किया। कहते हैं कि ना, मुंह से निकला, जबान से निकला शब्द और कमान से निकला तीर। जबान से निकला शब्द, एक बार मुंह से निकल गया शब्द और कमान से निकल गया तीर, फिर तो भैया अपने लक्ष्य भेद करके ही वापस निकलेगा। अब तो अपने लक्ष्य को ही भेद कर आएगा, जब तक लक्ष्य को भेदे नहीं लौट नहीं सकता वो। तीर एक बार निकल गया, जो लक्ष्य बनाकर आपने तीर को छोड़ा है वो अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ऐसी मुख से निकला हुआ शब्द भी यदि आपने किसी को सोचा कि इसको बुरा लगे और मैं इस तरह से बोल दूं, बोल दिया, उसके बाद जैसे ही आपको लगा अरे नहीं गलत बोला, वो तो बोल चुका है, अब वो तो उसके हृदय को लग ही गए। इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। पहले एक आता था तोल मोल के बोल, देखा क्या? तोल मोल के बोल, बोलों को तोलो और मोलो, यानी उनका मूल भी जानो, उनका वजन भी जानो, भारीपना दोनों चीज़ थी। उसकी डेंसिटी जानो, कितना वजन है उस शब्द में और उसका मूल्य कितना है। ऐसे ही भी हर कहीं अपने शब्दों को मत बोल दिया करो।
यदि आपको लगता है कि मेरे शब्द की यहाँ पे वजनदारी नहीं है, मेरे बोलने से यहाँ किसी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे शब्द में कोई वजन नहीं है, तो मत बोलो वहाँ पर। आपको लगता है कि हमारे शब्दों में कोई मूल्य नहीं है इन लोगों के बीच में, तो ऐसी जगह पे भी मत बोलो। जहाँ हमें लगे कि हमारे पास कोई वजनदार कोई हेतु नहीं है इस बात को समझाने का या इस बात को कहने का, इस बात को रोकने का, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और हम उसको कहते मत करो, पूछे क्यों नहीं करूं? आपने कहा ये मत करो और उसने पूछा क्यों नहीं करूं, तो आपके पास इतना वजनदार हेतु नहीं है, तर्क नहीं है कि उसको आप कह सकते इसलिए मत करो, तो ये वहाँ पे रोको मत उसे। इसलिए तौल आपके वजन में, आपकी शब्दों में, आपकी बात में कितना वजन है। फिर मूल्य देखो, यहाँ पर इन लोगों के बीच में आपकी बात की कितनी कीमत है। ये लोग आपकी बात मानते कि नहीं मानते? चाहे तुम कितनी भी अच्छी बातें करो, बोले इसकी बात तो मैंने सुनना ही नहीं है। बहुत से लोगों की बात होती है, वे बोलते ही रहते, लोग सुनते ही नहीं उनकी बातें। तुम बोलते रहो जितना बोलना है, तुम बोलते रहो जो बोलना है, हमें सुनना ही नहीं है। तो वहाँ मूल्य ही नहीं अपनी बात का, तो ऐसे स्थान पर नहीं बोलना चाहिए ना। तो जहाँ पर जब अपनी बात में वजन ना हो तब नहीं बोलना चाहिए, और जब अपनी बात की कोई कीमत ना हो तब नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहा तौल मोल के बोल, तौलो वजन कितना है अपनी बात में, मूल्य कितना है तुम्हारी बात का, तब जाके बोला। भरत को राज मांग कर ठीक नहीं किया। यदि किसी से गुस्सा में आपने कुछ बोल दिया है तो आज ही चिंतन कर लेना, आज ही कसाय का काल कितना है, कसाय का काल कितना है, अंतर्मुहूर्त में कसाय बदल जाती है। आप कितना भी कसाय करो, अंतर्मुहूर्त बाद 48 में बाद दूसरी कसाय आ जाती है, वो कसाय चली जाती है। क्रोध भी करोगे ना तो अंतर्मुहूर्त बाद बदल जाएगा, दोबारा से दूसरी कसाय आएगी, फिर भले दोबारा से क्रोध आ जाए, वो अलग विषय, लेकिन एक बार कसाय बदल जाएगी, अंतर्मुहूर्त के बाद कसाय बदल जाती है। यानी एक अंतर्मुहूर्त अपने आप ही को दे देते तो जगत में कितने अनर्थ से बच जाते। एक अंतर्मुहूर्त के उद्रेक में व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर देता है। प्रत्येक कसाय अंतर्मुहूर्त में बदलती है। क्रोध से मान में आएगा, मान से लोभ में आएगा, लोभ से माया में आएगा। कोई ना कोई कसाय बदलती है उसकी, 9 कसाय में जाएगा, 9 कसाय से कसाय में आएगा। एक मुहूर्त देना सीख लो। किसी से विसंवाद भी हो जाए तो कह देना भैया 1 घंटे बाद तुझसे बात कर लूँगा। घर की दिखा बताते हैं तुमको। घर में लड़ाई होती है, मान लो सास बहू में लड़ाई हुई, अब आपके पास आएगी आपकी बेटे की माँ, ऐसा बोलो तुम तो कुछ बोलते नहीं हो, ऐसा बोल दो, तुम तो कुछ बोलते नहीं, बोल दो अलग अलग कर ले, अपना अपना खाना अलग अलग बना ले। और आज समय बहुत गुस्से में और आपको बोल रही है, और आप क्या ना, हाँ ठीक है बोल देंगे, ऐसा करके आपने बात टाल दी उस समय थोड़ी देर के लिए। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अब आप कह रहे चलो आज अपन बोल, तो अब रहने दो, छोड़ो तो जान दो। अब वही व्यक्ति जो व्यक्ति पहले कह रहा था आज तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, आज बोल दो कि अलग अलग खाना बनेगा, अब तो रहने नहीं है, मतलब अलग अलग खाना ही बनना है। और थोड़ी जब कसार शांत होती है, आप कहते चलो अब बोलेंगे, तो कहते रहने दो, काय को लड़ रहे हो, क्यों बात बढ़ा रहे हो, खत्म करो बात को। सामने वाले ने माफ़ी मांग लिया, उसको स्वयं की कसार शांत हुई ना, तो वो बोलते हैं नहीं रहने दो, मत बोलो, आज मत बोलना, कल बोल देना, एक काम कर, अगली बार लड़ाई हुई ना तब बोलना, अभी एक घर में होता है कि हम सामने वाला हमको कहते हैं आज बोलना ही पड़ेगा, और अपन तैयार जैसे होते बोलने के लिए, तो वही कह देता है कि रहने दो, इस बार रहने दो, एक काम करो इस बार छोड़ दो, अगली बार होना तब आप बोलना। क्यों अभी तो बोल रहे थे, बोलो अभी बोलो। जब वो बोल रहा था बोलो, तब तीव्र कसाय में था, और जैसे उसकी कसाय शांत हुई उसको लगा कि फालतू में अभी बोलेंगे तो और ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, इसलिए इनको मना करो ना बोले, तो मना करने लगता रहने दो। ये स्थिति घर घर में बनती है, आपने अनुभव भी की होगी और देखा भी होगा। आप एक मुहूर्त देख लेना, किसी से संवाद भी हो जाए तो कह देना मैं आपसे 1 घंटे बाद बात कर लूँगा, और बहुत अच्छा हो तो यूँ कहना कि पहले चलो मेरे घर भोजन पानी कर लो, फिर लड़ते हैं आराम से। जब भोजन पानी करने बैठेगा तो उपयोग बदल जाएगा तो भाषा बदल जाएगी, और भाषा बदल जाएगी तो विसंवाद बदल जाएगा। समय देना सीख लो,
आचार्य गुण कहते हैं समय देना सीख लो। कितनी बड़ी से बड़ी लड़ाई हो जाए, कितना भी बड़ा बड़ा झगड़ा हो जाए, आप थोड़ा समय देना सीख लो। सामने वाला आप गुस्से पे गुस्सा करा जा रहा है, आप पे चिल्लाया जा रहा है, आप समय देना सीख, उसको उस समय उत्तर बिल्कुल मत दो। उस समय यदि उत्तर दोगे ना तो जोर से लड़ाई होगी और बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी और अलग अलग होने की नौबत भी आ जाएगी। आप उस समय शांति सुन लो, उसको शांत हो जाने दो, उसकी मन की जितनी है ना निकल जाने दो, फिर उसके बाद पूछना। वो तुम्हें तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले वो तुमको फ़ोन लगा के कह देगा भैया क्षमा करना, आज हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया तुमको, कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, इतना नहीं सुनाना चाहिए था, इतना नहीं कहना चाहिए था, हम इतना आज बोल के चले गए। कई बार आपके ऊपर आपके बेटे का पिता बहुत गुस्सा कर जाता है और दुकान चला जाता है गुस्सा करके, बाद में उसकी कसाय ठंडी होती तो फ़ोन करके कहता है क्षमा करो आज बहुत बोल दिया, आज हमने कुछ ज़्यादा ही तुमको डांट दिया, ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। तो आप थोड़ा समय देखना सीख लो। और कभी भी कोई भूखा व्यक्ति आए ना, उसके सामने अपनी फरमाइश मत रखा करो, पहले उसे भोजन कराया करो अच्छे से। भोजन कराने के बाद उसकी कसाय ऑटोमेटिक शांत हो जाती है, फिर आप उससे कुछ ही बोलोगे तो वो आपकी बात मान लेगा। भूखे व्यक्ति से आप बात मनवाना चाहोगे तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी, गुस्सा आ जाएगा उसको, एक तो हम इधर भूखे हैं ऊपर से तुम ये और बात निकाल के बैठ गए। तो कह रहे हैं भोजन करने से विषधर अपना काटना छोड़ देता है। सांप के लिए दूध रख दो, सांप दूध पी के चला जाता है। काटने आया था, एक राजा की कथा आती है इसमें कि एक राज ने उस राजा को बोला कि एक जोशी ने कहो कि जोशी ने राजा बोला कि आपको आज से 2 दिन बाद एक सांप आएगा काटने के लिए, अब आप देख लो कैसे बच सकते हो उससे, और आप कहीं भी दुख जाओ वो काटने तो आएगा आप पास। अब राजा क्या करे? राजा ने मंत्रियों से सलाह ली, तो मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, आप अपने कक्ष में सो। और उन्होंने किस रास्ते से आया था वो रास्ता जोशी ने बता दिया कि इस पथ से रास्ते से सर्प आएगा और तुमको काट के जाएगा। तो उन्होंने उस रास्ते पर जगह जगह पूरा सफाई करा के फूल बिछवा दिए अच्छे से, और जगह जगह दूध के कटोरे रख दिए पूरे में, हर 10 कदम पर एक दूध का कटोरा, हर 10 कदम पर एक दूध का कटोरा, ऐसे करके पूरे रास्ते में राजा तक के जहाँ का सैन का था वहाँ तक पूरे में फूल बिछा दिए, रास्ते में दूध के कटोरे रख दिए। तो कथा में कहते हैं कि वो सर्प आया था तीव्र गुस्से में, उसको तीव्र पूर्व का वैर स्मरण हुआ था, तीव्र गुस्से में आया था कि सर राजा को तो आज काट के जाना। लेकिन जब वो निकला उस रास्ते पर दिखता है तो उसके लिए फूल बिछे हुए हैं, जगह जगह दूध के कटोरे रखे हुए हैं, वो दूध का कटोरा पीता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, दूध का कटोरा पीता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और उसके भाव बदलते चले जा रहे हैं। देखो कोई और होता है, ये तो बात पक्की पता चल गया मैं आ रहा हूँ, कोई और होता तो मुझे मारने की चेष्टा करता कि इस रास्ते से सर्प आएगा, इसको मारने के लिए जाल बिछाता, और इसने तो मुझे मारने के लिए जाल तो नहीं बिछाया, उल्टा फूलों का रास्ता कर दिया है और जगह जगह पीने के लिए कटोरा दूध रख दिया है। अब ऐसे राजा को क्या ही काटना। और वह वहां तक पहुंचता है, राजा के पैर छूकर वो वापस लौट जाता। कह रहे हैं कि कसाई व्यक्ति भी जब उसको आप सम्मान देते हो तो वो भी आपको ऊपर कसाई करना छोड़ देता है। तो भोजन में करने से विषधर भी काटना छोड़ देता है। भोजन में वो शक्ति है जो कि कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु भी है, घर में आपसे लड़ने लगे तो उससे कहना भैया आप अच्छे से लड़ लेना, पहले थके आ रहे हो, भोजन कर लो, अपने आप ही शांत हो जाएगा, शांत हो जाता है। भोजन में बहुत ताकत है। चर्चा करेंगे, आज आपका समय हो गया।